हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं शाम की क्लास को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, क्योंकि रोज़ शाम को इसी टाइम पर मैं क्लास लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करेंगे। थंबनेल देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा। आज की इस क्लास में मैं योजना का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं। पहला पार्ट जिस किसी ने भी नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक दिया गया है, तो जाकर के पहले पार्ट को देख सकते हैं। वहां पर मैंने 40 योजनाओं को डिस्कस किया था। आज बची हुई 40 से 42 योजनाओं को मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो सबसे पहली योजना जो है आज की, वो है मिशन अमानत। मिशन अमानत योजना को आरपीएफ पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में आंसर मेरे दो दीजिए। ये बताइए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के प्रमुख कौन है, इसके अलावा रेलवे बोर्ड के प्रमुख कौन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। फिर है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय, तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। आपको पता होगा इसी वर्ष की शुरुआत में एचआरडी मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो उसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही पढ़े भारत का अभियान शुरू किया गया था। फिर है हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। ये शुरू किया गया था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंकों में से एक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि जो एसबीआई है, इसकी किस एक समिति की सिफारिश पर स्थापना करी गई थी। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। फिर है मीनदम मेंजप्पई योजना और डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना। ये दोनों तमिलनाडु की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनदम मेंजप्पई योजना और डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना, ये दोनों तमिलनाडु की हैं। फिर है खेल नर्सरी योजना, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, ये हरियाणा की हैं। फिर है सहाय योजना, समर अभियान, ये दोनों झारखंड के हैं। उम्मीद करता हूं ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं एक एक पॉइंट का, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो अच्छे से एक बार रिवीजन करते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट को फिर से देखते हैं। मिशन अमानत, जो कि शिक्षा आरपीएफ पश्चिम रेलवे द्वारा लागू किया गया था। फिर है पढ़े भारत का अभियान, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का था। मींदप्पई मेंजप्पई योजना और डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना, ये तमिलनाडु की है। खेल नर्सरी योजना, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, हरियाणा की है। सहाय योजना और समर अभियान झारखंड का है। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। ऐसे ही एक योजना पिछले साल शुरू की गई थी, जिसका नाम था वन स्कूल वन आईएएस योजना, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए वो किस राज्य की योजना थी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगला पॉइंट है योजना से धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना। ये एलआईसी द्वारा शुरू की गई। एलआईसी क्या है, तो इंश्योरेंस सेक्टर की एक संस्था है एलआईसी, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। स्थापना हुई थी 1956 में। तो मैं आपको इस क्लास में केवल योजना ही नहीं, उससे जुड़े हुए सारे पॉइंट भी बताता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली क्लासेस में जरूर आया करिए, सभी लोग जुड़ा करिए। तो धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी की है। हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज आलियांज इंश्योरेंस की है। फिर है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार की है। फिर है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ की है। स्किल सेल मिशन राशन आपके ग्राम योजना, ये दोनों मध्य प्रदेश की हैं। फिर है स्त्री परियोजना, जो कि केरल पर्यटन की है, यानी केरल के पर्यटन के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, जिससे एक एक पॉइंट हमको आज की इसी स्लाइड में रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना ये शुरू की गई थी एलआईसी के द्वारा। फिर है हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज आलियांज। अब मेरा यहाँ कुछ क्वेश्चन है, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है और इंडियन हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी कौन है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। और इसके अलावा ये भी बताइए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार की है।
श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ की है। स्किल सेल मिशन राशन आपके ग्राम योजना ये दोनों मध्य प्रदेश की है। स्त्री परियोजना केरल पर्यटन के लिए यानी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। आपको पता है केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे जिस समय राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, तो एक बहुत ही बड़ा नाम माने जा रहे थे, लेकिन फाइनली द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी हमारे देश की राष्ट्रपति। तो चलिए उनका नाम कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दुआरे राशन द्वारे सरकार माँ योजना, ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। फिर है मुंह बंद रखो कैंपेन, HDFC बैंक का था। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी बैंक का अगर कैंपेन शुरू किया जाता है तो वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर है श्रमिक मित्र योजना, देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। फिर है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। मेरा घर मेरे नाम मेरा काम मेरा मान योजना, ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई। फिर है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से एक एक योजना को कवर करेंगे जिससे कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है दुआरे राशन द्वारे सरकार माँ योजना पश्चिम बंगाल की है। मुंह बंद रखो कैंपेन HDFC बैंक का है। श्रमिक मित्र योजना देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश की है। मेरा घर मेरा नाम मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार की है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। कमेंट कॉलम में बताइए जल्दी से HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, जो कि पंजाब सरकार की है। फिर है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार की है। कार खंडर योजना जम्मू कश्मीर की है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार की है। एक जिला एक उत्पाद योजना अपने प्यारे UP की है। रोजगार सेतु योजना और पंख अभियान ये मध्य प्रदेश की है। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं और एक बार फिर से कवर करते हैं इन सारे पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब सरकार की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा उद्योग योजना हरियाणा सरकार की है। कार खंडर योजना जम्मू कश्मीर सरकार की है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार की है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। और रोजगार सेतु योजना और पंख अभियान ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार के हैं। कमेंट कॉलम में ये बताइए पंजाब के वर्तमान समय में नए मुख्यमंत्री कौन है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जब केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बने थे तो जम्मू कश्मीर की कौन सी 2 धाराओं को खत्म किया गया था। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट है मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। फिर है सेल्फी विद टेम्पल अभियान और वात्सल्य योजना, ये दोनों उत्तराखंड सरकार की हैं। फिर है माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार की है। शून्य अभियान और खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग द्वारा किया गया था। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की है। ड्राई राइस योजना और आशीर्वाद योजना दोनों उड़ीसा सरकार की हैं। एक बार फिर से एक एक पॉइंट का रिवीजन करेंगे तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिए। मातृभूमि योजना, इसके अलावा किसान कल्याण मिशन ये उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। सेल्फी विद टेम्पल अभियान और वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के हैं। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार के। शून्य अभियान और खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग का है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार का है। ड्राई राशन मिशन और आशीर्वाद योजना ये उड़ीसा सरकार के हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये बताइए नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है और नीति आयोग की स्थापना 2015 में जब करी गई थी तो किस एक बड़े संगठन का नाम बदलकर करी गई थी। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय के पद पर कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर है वतन प्रेम योजना और करुणा अभियान, ये गुजरात सरकार के हैं। पत्रकार कल्याण कोष योजना और बाजरा मिशन ये छत्तीसगढ़ सरकार के हैं। 7 कार्यक्रम और मिशन यूथ पहल जम्मू कश्मीर के हैं। मुफ्त पानी पानी के लिए बचाओ पानी गोवा सरकार की योजना है। आत्मनिर्भर कृषि योजना ये अरुणाचल प्रदेश की योजना है। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय का है। वतन प्रेम
योजना और करुणा अभियान गुजरात सरकार का है। पत्रकार कल्याण कोष योजना और बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ का है। 7 कार्यक्रम और मिशन यूथ पहल जम्मू कश्मीर सरकार का है। मुफ्त पानी, पानी के लिए बचाओ पानी योजना गोवा सरकार की है। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। बढ़ते हैं आज की आखिरी स्लाइड की तरफ। तो आखिरी स्लाइड में क्या है खास? योद्धा बने अभियान केरल सरकार द्वारा शुरू की गई। आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा की गई। सार्थक अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सुलजाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार द्वारा। मिशन वात्सल्य और नो मास्क नो राइड अभियान गुजरात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे जिससे कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि क्लास के बाद याद ना हो। तो योद्धा बने अभियान केरल सरकार द्वारा। आयुष आपके द्वार आयुष मंत्रालय द्वारा। सार्थक अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार द्वारा। मिशन वात्सल्य नो मास्क नो राइट अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? मैंने योजनाओं के 2 पार्ट में लगभग 22-23 मिनट में आपको 100 से ज़्यादा योजनाएं डिस्कस कराई हैं जो कि 2022 में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन का आंसर ये भी दीजिए आयुष मंत्रालय के पद पर वर्तमान में कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।